कंपटीशन में कंटेस्टेंट्स पर मेंटल प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी नींद नहीं आती। हो सकता है कि झनक पिल्स ली हो और ये उसी का साइड इफेक्ट है। डॉक्टर सही कह रही है, हमें सब हॉस्पिटल जाने के बाद ही क्लियर होगा। तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, यहाँ लेटा कर क्यों रखा है? कौन है? सर जी, सोचा नहीं था ना कि मैं यहाँ आ जाऊंगा। हालांकि बहुत ही बढ़िया शूटिंग हो रही है। हाँ, और तुम होगे बहुत बड़े स्टार, लेकिन अभी अपने कमरे में नहीं गए ना तो मैं घसीटते घसीटते तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों लेके जाओगे? और एक बार फिर मिल ही गए आदित्य और अनी, वो भी झनक के ही मामले में। और अब आदित्य कहाँ छोड़ने वाला अनी को। हाँ, आप तो वही हो ना जो एड शूट के दौरान बीच में आ धमके थे। ये आपकी वाइफ? जी। हेलो। हाय, नाइस टू मीट यू। तो अब आप इनके पति हैं? हाँ, बहुत पहले सगाई हो गई थी हमारी। एनीवेज, सब लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये काम मुझे ही करना होगा ना। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। एम्बुलेंस बुलाने की नीड नहीं है, बाहर कार खड़ी है मेरी, उसी में लेकर चलते हैं। आप लोगों में से कोई एक चलना चाहे तो आ सकता है मेरे साथ में। और अब जहां अनी देखता है कि आदित्य सारी जिम्मेदारी खुद ही ले रहा है झनक के, और ये अनी को बर्दाश्त नहीं। हॉस्पिटल में कॉल कर देता हूँ मैं, जान पहचान है मेरी तो रिपोर्ट इनकी आ जाएगी जल्दी। एक मिनट। झनक इस शो में तुम्हारे रेफरेंस से आई है? व्हाट? मतलब तुम नहीं जानते कि झनक यहाँ कैसे आई? और अब उल्टे अनी को ही चौंका देता है आदित्य ये बोलकर। उसका मतलब अनी को ये लगा था कि झनक को बुलाने वाला आदित्य ही होगा मुंबई, पर पासा पलटा हुआ है यहाँ। और जहां सभी हैरान हैं अनी और आदित्य की बातें सुनकर, सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो रुद्र प्रताप हो जाते हैं। मतलब ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं पहले से, झनक के चलते। पर आदित्य को अब अनी को अपनी जगह दिखानी है। और झनक तुम्हारे घर पे रहा करती थी ना? ओके, मतलब झनक बिना बताए मुंबई चली आई। या फिर शादी के बाद तुमने जरूरी नहीं समझा इसकी खबर लेना कि ये कहां पर है कहां पे नहीं। वो एक्चुअली मैं... खैर चलो छोड़ो, इन सब बातों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। वैसे तुम हो ना कुछ दिन यहाँ? आई थिंक तुम्हारी वाइफ भी इसी शो में परफॉर्म कर रही है, राइट? अब आप इनकी सास है, राइट? जी। अरे तुम कुछ बता नहीं रहे हो, इंट्रो दे नहीं रहे हो, तो मुझे लगा मैं खुद ही। और अब जहां सृष्टि, बृजभूषण और अर्शी के पंख लगे थे, अब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उनकी परिचय से भी ऊपर कोई और है, जिसका नाम आदित्य कपूर है, जो अपने हिसाब से काम करता है। पर अनी, आई होप कि आपकी वाइफ अच्छा परफॉर्म करे। तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पे, तुम जा सकते हो। फिर तुम कितनों को संभालोगे यार? अपनी वाइफ का ध्यान रखो। अर्शी मैडम की चिंता करो तुम। अब से झनक की टेंशन मैं ले लेता हूँ। और अब आदित्य अनी को वो आईना दिखा देता है जिसमें अनी खुद को भी नहीं पहचान पाता। अब झनक किसी एक की मोहताज नहीं है, उसे संभालने वाले और भी हैं, और वो भी इज्जत से, जो अनी कभी नहीं दे पाया। चलिए उठाइए ना, लेकर चलिए। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ।
डॉक्टर दीप्ति। पर आज अनी के कदम ठहर जाते हैं और चाहकर भी वो नहीं जा रहा, क्योंकि अर्शी, सृष्टि और बृजभूषण की नजरें उसके एक एक कदम पर आज टिकी है। पर क्या अनी जाएगा झनक के पास? क्योंकि अब आदित्य की दखल अंदाजी उसे भी पसंद नहीं आ रही झनक के साथ। पर क्या ये डोर जो उसने अपने गले में बांध लिया है अर्शी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, क्या वो जाने देगी? देखते रहिए आगे क्या होता है। क्या अनी हॉस्पिटल पहुंच पाएगा या नहीं? यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर हम आप तक लेकर आएंगे झनक की सारी अपडेट्स, तो बने रहिए हमारे ही चैनल पर।